भारत की वीर भूमि राजस्थान में मेवाड़ की धरती पर एक ऐसा सूरज उगा जिसकी चमक आज भी इतिहास के पन्नों में जगमगाती है। महाराणा प्रताप। ये वो समय था जब दिल्ली की गद्दी पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर की इच्छा थी कि पूरा भारत उसके अधीन आ जाए, परंतु मेवाड़ का ये शेर कभी झुकने वाला नहीं था। अकबर ने कई राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया था। उसने प्रताप के पास भी संधि का प्रस्ताव भेजा। संदेश स्पष्ट था, मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर लो, वरना युद्ध के लिए तैयार रहो। महाराणा प्रताप ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राजपूत सिर कटवा सकता है पर झुका नहीं सकता। हल्दी घाटी का महासंग्राम। 18 जून 1576 को इतिहास का प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। एक और विशाल मुगल सेना थी जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे, और दूसरी ओर थे प्रताप के वीर सैनिक, संख्या में कम पर हौसले में अडिग। सुबह का समय था। हल्दी के रंग जैसी पीली मिट्टी से भरी घाटी में रणभेरी गूंज उठी। तलवारें चमकने लगीं, भाले टकराने लगे और घोड़ों की तापों से धरती कांप उठी। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। चेतक नीले रंग का अत्यंत तेज और वफादार घोड़ा था। प्रताप ने दुश्मनों पर ऐसा प्रहार किया कि मुगल सेना में खलबली मच गई। वे सीधे मानसिंह के हाथी की ओर बढ़े। चेतक ने अद्भुत छलांग लगाई और हाथी के मस्तक पर अपने पैर रख दिए। प्रताप ने पूरी शक्ति से वार किया। वो दृश्य इतना अद्भुत था कि दोनों सेनाएं क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गईं। लेकिन युद्ध लंबा चला। मुगल सेना संख्या में अधिक थी। चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया, फिर भी उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। एक छोटी नदी पार करने के बाद चेतक ने अंतिम सांस ली। प्रताप ने अपने प्रिय साथी को खो दिया, पर उनका साहस नहीं टूटा। संघर्ष के वर्ष। हल्दी घाटी के बाद भी प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में रहकर जीवन बिताया। कई बार उनके परिवार को घास की रोटियां खानी पड़ी। एक बार उनकी छोटी बेटी ने भूख से रोते हुए वो रोटी भी जंगली बिल्ली के छीन लेने पर खो दी। ये दृश्य देखकर प्रताप की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उन्होंने भील समुदाय की सहायता से गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ के कई किले वापस जीत लिए। कुंभलगढ़, उदयपुर और अन्य क्षेत्र पुनः उनके अधिकार में आ गए। अमर संदेश। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो परिस्थितियों से नहीं डरता। उन्होंने कभी अपने आत्मसम्मान को नहीं बेचा। वे जानते थे कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं, बल्कि हौसले और विश्वास से जीता जाता है। 19 जनवरी 1597 को ये महान योद्धा संसार से विदा हो गया, लेकिन उनकी गाथा अमर हो गई। आज भी राजस्थान की धरती पर जब वीरता की बात होती है तो सबसे पहले नाम महाराणा प्रताप का लिया जाता है। ये कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जो कहता है, स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं।